वेलकम बैक टू आर के क्लासेस। होपफुली आप सब अच्छे से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अब हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है वो है व्हाट इज फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी दैट इज 3 8 13 और दूर करके हमें एक लास्ट टर्म दी गई है 253। तो इसका मतलब t1 a हमारे पास 3 है, t2 हमारे पास 8 है, t3 हमारे पास 13 है। d निकालना सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है हमारी, जो कि आ रहा है स्टैंडर्ड 5। t2 माइनस t1 करेंगे 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो निकल के आ रहा है मेरा 5, जिसको हम डिनोट करते हैं d से। और एक और चीज हमें गिवन है an इज इक्वल टू 253। बट इस क्वेश्चन में एक नया वर्ड यूज किया गया है फ्रॉम द लास्ट टर्म। फ्रॉम द लास्ट टर्म मतलब आपका पूरा क्वेश्चन घुमा के पूछना, पहले हम फ्रॉम द फर्स्ट टर्म चीजें निकालते हैं, अब बोल रहा है फ्रॉम द लास्ट टर्म मींस लास्ट से स्टार्ट करके आपको टर्म निकालनी है। तो जब भी लास्ट से टर्म निकालने की बात होती है तो बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग लास्ट टर्म को a मान के कर लेते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके हैं इस चीज को सॉल्व करने के। बट सबसे सिंपलेस्ट वे है कि आपने अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं वो फर्स्ट टर्म से किए हैं, सीधे सीधे किए हैं। अब जब आपको लास्ट टर्म से बोल रहा है तो हर चीज उल्टी होगी, तो हम उल्टा फार्मूला अप्लाई करेंगे और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें निकालना है t20 फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो फार्मूला यूज करेंगे an माइनस n माइनस 1d। पहले क्या होता था कि t20 निकालनी होती तो a प्लस 19d होता था, बट अब हम क्या करेंगे फ्रॉम द लास्ट टर्म पूछ रहा है तो उल्टा करेंगे an माइनस n माइनस 1d। t20 हमें निकालनी है, an है हमारे पास 253 माइनस n है मेरे पास 20 क्योंकि 20 टर्म निकालनी है, d मेरे पास कितना आया 5। t20 इज इक्वल टू 253 माइनस 195, 253 माइनस 95, 253 माइनस 95 अगर हम करते हैं मतलब 4 150। तो ये होगी t20 फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो जब भी फ्रॉम द लास्ट टर्म की बात आएगी आप अपना फॉर्मूला उल्टा अप्लाई करेंगे, जैसे हम करेंगे a प्लस n माइनस 1d, यहाँ हम अप्लाई करेंगे an माइनस n माइनस 1d, और जो टर्म चाहिए वो हमारा n बन जाएगा। और इस तरीके से आप इसको अप्लाई करके फ्रॉम द लास्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपके सामने रखना जरूरी समझा कि अगर फ्रॉम द लास्ट टर्म बोलेगा तो आप अपना सारा सेगमेंट उल्टा करेंगे, a की जगह an की वैल्यू रखेंगे, प्लस की जगह माइनस रखेंगे और उसको वैल्यूज डाल के सॉल्व कर लेंगे और आपका फ्रॉम द लास्ट टर्म निकल कर आ जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा था t20 जो हमारा निकल गया है 158। तो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ योर बुक। लिखा है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज 24, द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करके दिया गया है और t4 और t8 मिला के मेरे पास है 24। दूसरी बार में बोल रहा है t6 और t10 मिलाकर है मेरे पास 44। तो अगर इसको ब्रेक डाउन करेंगे t4 बनती है a प्लस 3d और t8 बनता है a प्लस 7d करके। और अगर इसको ब्रेक डाउन करूँ ये बनती है a प्लस 5d a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। इस लाइन में 2a है तो 2a, 7 और 3 10d बन रहे हैं और 24 आ रहा है। 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। तो इस तरह से हम दो इक्वेशंस तक पहुंच चुके हैं। सम दिया था तो हमने इसको नॉर्मल ब्रेक डाउन किया, सम है तो नॉर्मली ऐड हो जाता है। a में a का ऐड किया 2a, 3d में 7d ऐड किया 10d, 24 वैसे नीचे भी सेम a और a 2a 5d 9d आ गया 14d इज इक्वल टू 44। यहाँ पे हम अपना यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, माइनस 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 ये डिडक्ट हो जाएगा, ये बनेगा माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, d की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5, d निकल के आ रहा है मेरे पास प्रॉपर वो आ रही है 5। अब इस प्रॉपर d को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ये फर्स्ट मान लेते हैं सेकंड मान लेते हैं। ये है 2a plus 10d is equal to 24, 2a plus 10 into में 5 is equal to 24, d हमारे पास आया 5, ठीक है।
2a plus 50 is equal to 24. 2a is equal to 24 minus 50. 2a is equal to minus 26. a is equal to minus 26 by 2. a की वैल्यू आ रही है माइनस 30. तो d भी हमारे पास आ गया है, a भी हमारे पास आ गया है. इस क्वेश्चन में उसने पूछा था फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, मुझे 3 टर्म्स निकालनी है. तो 3 टर्म्स स्टार्ट कहां से होती है? पहले t1 is equal to a, वो आ गया माइनस 30. t2 की वैल्यू कैसे बनती है? a plus 1d. वैल्यू डालेंगे माइनस 13 प्लस 1 इंटू में 5. माइनस 13 प्लस 5 ये आ गया माइनस 8 t2. t3 की बारी आएगी a प्लस 2d करके. a की वैल्यू माइनस 13, 2 इंटू में 5, माइनस 13 प्लस 10, t3 की वैल्यू आ गई माइनस 3. तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यूज निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि हमें लिखा था t4 और t8 का सम है 24, t6 और t10 का सम है 44. हमने इसको नॉर्मल ब्रेक डाउन किया और दो इक्वेशंस को फ्रेम किया, दोनों का एलिमिनेट करके a और t हमारे पास आ जाएंगे. इन दैट पूछा था फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स. t1 होती है फर्स्ट टर्म जो a होती है, t2 का फार्मूला है प्लस 1d और t3 को ब्रेक डाउन करने का तरीका a प्लस 2d. इस तरीके से आप इस चैप्टर में हर एक चीज को टैकल कर सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18. तो फ्रेंड्स आज हम मैथमेटिक्स चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो आइए देखते हैं. लिखा है सबा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995. ये ईयर है, ये साल की बात कर रहा है. एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000. जब उसने स्टार्ट किया था उसकी सैलरी थी 5000 और हर साल उसकी सैलरी 200 बढ़ाई जाती थी. ठीक है. और पूछ रहा है इन विच ईयर द इनकम विल रीच 7000. ये नॉर्मल क्वेश्चन है. अब इसको हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लैंग्वेज में लिखना है. तो इसका मतलब t1 is equal to a हमारे पास 5000 है जहां से स्टार्ट हुई थी. हर साल 200 का फर्क आ रहा है, 200 इंक्रीज हो रहा है, मींस डिफरेंस आ रहा है 200 का. तो d बन जाएगा 200 और लास्ट उसे पहुंचाना हमें किस सैलरी तक है? 7000 और लास्ट वैल्यू हम क्या कहते हैं? am. तो इस तरह से हमने इसको एपी की लैंग्वेज में डिकोड कर लिया कि कौन सी वैल्यू क्या है. a मेरे पास आ गया 5000, d आ गया मेरे पास 200 और an आ गया मेरे पास 7000. अब हम an का फार्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है? a plus n minus 1 d. an की वैल्यू 7000 यहाँ रखेंगे, a की वैल्यू 5000 यहाँ रखेंगे, n minus 1 200. 7000 यहीं रहेगा, 5000 यहीं रहेगा, 200 माइनस 200 n माइनस 200 7000. ये बचेगा 5000 में से 200 काट देंगे तो 4800 प्लस 200 n. ये इधर आ जाएगा 7000 माइनस 4800 200 n. तो अगर हम इसको देखें 7000 4800 2 2200 आ रहा है. 200 n is equal to 2200. n की वैल्यू 2200 बाय 200 0 0 0 0 11. n की वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास 11. मींस आफ्टर 11 इयर्स उस हिज इनकम जो होगी वो 7000 बन जाएगी. मतलब 11 साल लगेंगे उसको 7000 की इनकम तक पहुंचते हुए. तो आज हमने आपके साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर को कंक्लूड कर दिया है. सारी वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं. आप पूरे सीरीज को अच्छे से फॉलो कीजिए, अच्छे से देखिए ताकि आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाए. बिकॉज ये चैप्टर आपको एग्जाम में 3, 4 या 5 मार्क्स दिला कर जाएगा. और एग्जाम में ऐसा होता है कि सिंगल मार्क की भी बहुत वैल्यू मानी जाती है. तो सीरीज को फॉलो कीजिए. नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ कोई नया चैप्टर लेकर सामने आएंगे जो कि आपको एग्जाम में और ज़्यादा हेल्पफुल होगा. कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.